राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, पिछले एक सप्ताह से आपका हाल नहीं पूछा तो आप नाराज भी होंगे। कोई बात नहीं, अभी देखो काफी चीजें हो गई थी, इस वजह से एक सप्ताह क्लास नहीं आ पाई थी। अब अपनी क्लास है वो कंटिन्यू हम करने वाले हैं। और आप सभी जानते हो कि मैथ में काफी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं पिछले एक सप्ताह में आप सभी ने उन सभी की प्रैक्टिस जरूर कर ली होगी। उन सभी टॉपिक्स को जो हमने पढ़े हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी थी और प्लेलिस्ट से आप सभी ने रिवीजन जरूर कर लिया होगा। ठीक है जी। बाकी बहुत सारे नोट्स हैं, आपको पता ही है कि अपने टेलीग्राम पे मिल चुके हैं, तो वहां से आप पढ़ रहे होगे। अब शुरुआत करते हैं। आज हम एचएसएससी सीटी 2025 के लिए अपना मैथ का चाल, समय और दूरी वाले चैप्टर से क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं, जहां से अपने एचएसएससी क्वेश्चंस पूछती है। और देखो, बड़े प्यार से समझाऊंगा। जो वादा किया है ना कि मैथ में 15 में से 15 स्कोर करोगे, वो आप पूरा करोगे। ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। बड़े प्यार से समझाऊंगा और एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले चाल क्या होती है उसको समझ लेते हैं। चाल यानी आपकी स्पीड क्या होती है, स्पीड को कैसे निकाला जाता है। देखो, स्पीड का मतलब होता है कौन कितनी तेज चल रहा है, कौन कितनी तेज दौड़ रहा है, उसको बोला जाता है स्पीड यानी चाल। तो कैसे पता करेंगे? तो ये हमें पता होता है कि भाई किसने कितनी दूरी तय की है, यानी कि किसने कितनी डिस्टेंस तय की है, भाई कितनी दूर तक वो गया है और कितने समय में गया है। अगर उससे उसको भाग दे दे, जितनी दूरी उसने तय की है उसको जितने समय में किया है उससे भाग दे दे, तो हमारे पास हमारी चाल निकल के आ जाती है। अब कुछ भी पूछे, दूरी पूछेगा तो क्या करेंगे, इधर से उठकर इधर आ जाएगा। दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अपना चाल गुना में समय। जब दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, चाल गुना में समय, दूरी। ठीक है, इस तरीके से अपने करना है। जब समय पूछेगा तब क्या करेंगे, तो समय आपका इधर आ जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय आपसे पूछेगा कि कितना समय लगा, तो हम ये करेंगे भाई कितनी दूर वो गया था और कितनी स्पीड से वो गया था, यानी कितनी चाल से वो गया था, उसकी चाल कितनी थी, उससे भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना समय लगने वाला है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है जो आप सभी को पता होगा। लेकिन जहां से अब क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, और कैसे चुटकियों में आप सवाल को उड़ाते हो वो उड़ाना मैं आपको सिखाता हूं। देखो, ये एचएसएससी, देखो अभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, ये सारी की सारी टाइप अपने एचएसएससी में पूछी जाती है। किस में पूछी जाती है? अपने एचएसएससी में पूछी जाती है। इस बात को नोट कर लेना। पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? ये सबसे सिंपल और सबसे आसान क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आसान ही बना के और आसान ही तरीके से हम करने वाले हैं। कैसे? कोई व्यक्ति 3 घंटे में, हमें बताया गया है कि 3 घंटे में कितना चलता है, 10 सही 1/5। तो कर लो इसका 10 पंजे 50 और 1 51/5, यानी 51/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर हम 1 घंटे की बात करें तो इसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में कितना जाता है। लेकिन हमसे 1 घंटे का नहीं पूछा, हमसे किसका पूछा है, 5 घंटे का। तो 5 घंटे का पूछा है तो क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से काटो तो 17 × 51 होता है, यानी 17 किलोमीटर की दूरी क्या करने वाला है, वो तय करने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देखो, क्योंकि ऐसे किसी भी स्टूडेंट को हम नहीं छोड़ने वाले कि जिसको ना समझ में आए। मैथ सब कुछ समझ में आना चाहिए और पेपर में भी करके आना है। 3 घंटे का बताया था, कितने भी घंटे का बता सकता है, तो 3 घंटे का बताया था तो ये हमारा दिया हुआ था, तो इससे हमने 1 घंटे का निकाला। 1 घंटे का कैसे निकालेंगे भाई, जो दिया हुआ है उसको 3 से भाग कर देंगे। ये हमने यहां पर बटे में लिखा है, इसका मतलब होता है भाग, तो ये हमने लिख दी।
पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर सोल्व करेंगे फिर आगे करना होगा, या यहां पर भी सोल्व कर सकते हो कि देखो यहां पर 5 हटा देते हैं, क्या था आपका 51/5 और गुना में 3, इसको काटो तो 3 से काटोगे तो 17, कितना आ गया 17/5, यानी 1 घंटे में कितना जाता है 17/5। हमें 5 घंटे का करना ना, तो 5 से गुना कर दो, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 17 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ऐसे कर सकते हो, लेकिन काटने की आवश्यकता नहीं है, आपने को यहीं पे रख लेना है, फिर जितने भी घंटे का पूछेगा उतने से गुना कर देना है। तो यहां पर हमने 5 से गुना कर दिया, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 17 पे कटा तो 17, ठीक है बेसिक। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसको स्टार लगा के लिख लेना, ये एचएसएससी का फेवरेट है। इस टाइप के 3 4 5 6 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि एचएसएससी पूछती है। पहले क्वेश्चन तो देखो कि एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया हुआ है, 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है, तो 20 मीटर की दूरी तय करती है, तो स्पीड क्या होगी 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि उसकी चाल क्या हो गई, या चाल को आप क्या बोल सकते हो, गति क्या हो गई उसकी 20 मीटर पर सेकंड हो। लेकिन यहां पर किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। पहले क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं, फिर आपको एक आंकड़ा याद करवा दूंगा, उसी का यूज कर लेना है, आंसर निकल जाएगा। 20 मीटर पर सेकंड, तो अपना 20 है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है। 1 मीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं भाई 1000 मीटर। और 1 घंटे में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर का मीटर हमने बना लिया, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 होते हैं, तो लिख दिया। घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60 सेकंड होती हैं, क्योंकि हमें यहां पर सेकंड में बनाना है। बस इस क्वेश्चन में समझ लो, वैसे मैं डायरेक्ट भी बता देता, लेकिन आपको समझाना जरूरी है कि ये आता कैसे है। बस काट दो, 0 से 0, इस 0 से इस 0 का काट दिया, यहां से 5 पे, यहां से 3 पे। ऊपर कितना बच गया 5, नीचे कितना बच गया 18, क्योंकि 6 ये क्या हो गया 18, 5/18। अब इस बात को नोट करो कि जब भी आपको, देखो क्या बनाया हमने, मीटर पर सेकंड बनाया है। जब भी आपको मीटर पर सेकंड बनाना होगा, तो आप उसको 5/18 से गुना कर दोगे। लेकिन हमें इसमें मीटर पर सेकंड नहीं बनाना, इसमें हमें क्या बनाना है, किलोमीटर पर आवर बनाना है। तो इसका विपरीत कर दो, 18/5 से हमें गुना करना होगा। समझ में आया? जब भी मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18 से गुना करेंगे, और जब भी किलोमीटर प्रति घंटा बनाएंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। अब याद नहीं रहता सर जी कि कौन से के साथ क्या करना है। सिंपल तरीका, मीटर क्या होता है, छोटा होता है, सेकंड क्या होती है, छोटी होती है, तो ऊपर छोटा आएगा। यानी मीटर पर सेकंड बनाना है, छोटा बनाना है, तो ऊपर छोटे वाली संख्या आएगी। किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, बड़ा होता है, तो ऊपर क्या आएगी, बड़ी वाली संख्या आएगी। अब याद हो जाएगा, बस 5/18 याद कर लो, फिर आपको पता है छोटा चाहिए तो ऊपर छोटा कर देंगे, बड़ा बनाना हो तो ऊपर बड़ा कर देंगे। तो अब क्या है, 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और बड़ा बनाना है, तो 20 तो लिखेंगे, बड़ा बनाना है तो यानी 18 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ऊपर बड़ा आएगा। 5 चौके 20, 18 चौके क्या हो जाएगा 72, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए समझाया है ताकि आपको पता हो कि ये 5/18 और 18/5 कहां से आता है। अब पता चल गया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो चुटकियों में निकालोगे, क्या है कि एक कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। क्या दिया हुआ है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। बनाना किस में है, मीटर पर सेकंड में। किस में बनाना है, मीटर पर सेकंड, यानी छोटे में, तो छोटा ऊपर आएगा 5 और 18 नीचे आ जाएगा। जो भी बनाना हो, छोटा बनाना है तो ऊपर छोटा, बड़ा बनाना है तो ऊपर बड़ा, और 5/18 अपना है। 18 3 54, 3 5 क्या हो गया 15, तो 15 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी उसकी स्पीड हो।
समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है तो ये वाला करो। देखो, एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो 1 सेकंड में दूरी तय करने का मतलब क्या है कि मीटर पर सेकंड में अपने को स्पीड बतानी है, और दिया हुआ है किसमें? किलोमीटर में। तो 36 हम लिखेंगे, छोटा बनाना है तो 5/18 से गुना कर दें, 18 दूनी 36, 5 गुना 2 क्या हो जाएगा? 10 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? जो लगता था पहले कि होगा कैसे, बस ट्रिक बता दी कि भाई 5/18 याद कर लो, छोटा बनाना हो, जो बनाना हो, जो दिया हुआ हो उससे नहीं, जो बनाना हो, जो हमसे पूछा हो। छोटा है तो छोटा ऊपर, बड़ा है तो बड़ा ऊपर। अब इस क्वेश्चन को आप सभी करोगे और सभी इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है? एक क्वेश्चन गायब हो गया क्या? चलो, ये क्या है? ये थोड़ा दूसरे टाइप का है, चलो इसको मैं करवाता हूं आपको। कि एक रेसिंग कार रेसिंग ट्रैक पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक चक्कर पूरा करने के लिए 15 मिनट लेती, यानी कि स्पीड कितनी दी गई है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। कितनी दी गई है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको करने में, चक्कर को पूरा करने में 15 मिनट का समय लेती है। क्या बोला? कितने मिनट का समय लेती है? भाई मान जा, 15 मिनट का समय लेती है, ठीक है? तो एक चक्कर को 12 मिनट में पूरा करने के लिए इसकी गति कितनी बढ़ानी चाहिए? ये नहीं पूछा कि कितनी होनी चाहिए, ये पूछा कितनी बढ़ानी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात कि भाई 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो 15 मिनट का समय लेती है, लेकिन अब चक्कर को 12 मिनट में पूरा करना है। तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि स्पीड को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीज 15 मिनट में हो रही है उसको अगर हमें 12 मिनट में करना है तो क्या करना होगा? स्पीड को बढ़ाना होगा, और कितनी बढ़ाना होगा ये हमसे पूछा है। चलो करते हैं। देखो, इसको बड़े आराम से करेंगे हम, क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा करते हैं। देखो, 15 मिनट में अगर हमें करना है तो उसके लिए हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमें 1 मिनट में करना है, आप गलती क्या कर देते हैं स्टूडेंट? बटे में लिख देंगे 15। भाई जब 1 मिनट में करना है तो स्पीड हमें बढ़ानी होगी, कम नहीं करनी। जब कम करनी होती है तब हम बटे में लिखते हैं, हमें बढ़ानी है तो गुना में अपना 15 चला जाएगा, और कितने में? 12 में, तो बटे में 12। ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, 1 मिनट में करने के लिए स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तो 108 गुना 15 करना होगा, इसमें गलती नहीं करना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? और 12 में करना है तो 15 की तुलना में तो कम, बटे में कर देंगे 12। करो, किससे कट रहा है? 12 नी में 108, और 9 को इससे गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 15 नी में 135। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए? 135 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा। अगर हमसे ये पूछा होता ना कि 12 मिनट में करने के लिए स्पीड कितनी होगी, तो फिर हो जाता 135 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे पूछा कितनी बढ़ानी है, यानी कि 135 किलोमीटर होनी चाहिए। पहले कितनी थी अपनी? 108, यानी कितनी बढ़ानी होगी हमें? 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को? क्या सभी को बात समझ में आ गई है? बस ऐसे अपने को आराम से करना है, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? नहीं है ना किसी को कोई समस्या, और होनी भी नहीं चाहिए। सिंपल है, 15 बराबर इतना, 12 बराबर जो आएगा उतना आ गया। लेकिन वो नहीं पूछा, उसमें पूछा कितनी बढ़ानी है, तो जो आया उसमें से जो पहले दिया हुआ था उसको माइनस कर देंगे, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, जो हमने पीछे किया ना उसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। क्या है कि एक लड़का 300 मीटर चौड़ी एक सड़क को 30 सेकंड में पार कर लेता है, तो उसकी गति क्या होगी ये अपने को बताना। गति यानी कि स्पीड, यानी कि चाल। चाल के लिए हमने क्या बताया था? क्या फॉर्मूला होता है आपका? दूरी बटे समय।
क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। कितनी दूरी दी गई है, 300 मीटर की। कितना समय दिया गया है, 30 सेकंड का। तो यहां से 30 से कट गया कितने पे, 10 पे। तो ये अपना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, क्या आ गई, स्पीड आ गई। लेकिन हमसे क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। 10 आई है, किलोमीटर बनाना, बड़ा बनाना है, तो फिर क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। 5 दूनी 10 और 18 दूनी क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई सभी को? दोबारा से देख लो। गति ही निकाली हमने, चाल निकाली कैसे, दूरी बटे समय। दूरी 300 दिया हुआ था, समय 30 दिया हुआ था, तो हमारी चाल निकल के आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ये मीटर में था, ये सेकंड में था, तो मीटर पर सेकंड निकल के आ गई। अब बनाना किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बड़ा बनाना है तो ऊपर बड़ा लिखेंगे, तो 18/5 से गुना किया तो हमारी आंसर आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट में करके बताएंगे। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी बदलाव नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो इसका आंसर आप सभी को आ जाना चाहिए, वरना इसका मतलब यह है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। और एक बात बताता हूं आपको, अगर कोई भी संदेह रह जाता है, कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि सर जी हमें ये समझ में नहीं आया, ये दोबारा समझा दो, ताकि जो मैं बीच बीच में प्रैक्टिस वाली क्लास करवाता रहता हूं ना, उसमें उस क्वेश्चन को समझा दो। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपको ना समझ में आया हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये वाली टाइप है ना, सबसे ज्यादा पूछता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और टाइप्स हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब उनको कर लेते हैं। HSSC के एग्जाम्स की ही बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो कि A तथा B स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर। अब देखो क्या आ रहा है, अब थोड़े जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या है, हार्ड लेवल के, लेकिन आपके लिए हार्ड नहीं रहेंगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, कि A और B स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है, ये A है, ये B है, ये दिया हुआ है 999 किलोमीटर बीच की दूरी दी गई। तो एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान A से 6 बजे प्रातः इतने किलोमीटर की गति से छूटती है। तो यहां से चलती है कितने बजे, 6 बजे चलती है। किस स्पीड से चलती है, 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो वह गाड़ी रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। कितनी देर रुकती है, 1 घंटा 20 मिनट। तो तदनुसार वह बी तक किस समय पहुंचेगी, यानी कि यहां पर कितने बजे पहुंचेगी, अपने को बताना है। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, अपने को दूरी दी गई है, अपने को समय दिया गया है, सॉरी अपने को दूरी दी गई है, अपने को चाल दिया गया, अपने को निकालना है समय। तो समय निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, समय निकालने का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में चाल। यही तो हमने पढ़ा था समय निकालने का। तो दूरी कितनी दी हुई है, 999 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 999 किलोमीटर। यहां पर चाल कितनी है, 55.5 है, तो दशमलव हटा देंगे, ऊपर गुना में 10 लिख देंगे। तो यहां से निकाल लेते हैं, कितने से कट रहा है, 111 से काट दो तो ये 5 पे, ये 9 पे। ठीक है, सेम से कटना चाहिए, किसी से भी काट दो। ठीक है, ये कट गया। उसके बाद 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 9 दूनी क्या हो गया, 18, यानी 18 घंटे का समय लगेगा। अब समझो ट्विस्ट यहीं पे आता है, यहीं पे ट्विस्ट आता है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई 6 बजे चली थी, 18 इसमें जोड़ते हैं 24 और 6 पे क्लिक करके वो गलत कर देते। ठीक है, 6 पे क्लिक करके वो गलत करता है कि भाई 24 घंटे में दोबारा 6, लेकिन सबसे सॉरी इसमें 18 6 24 करके वो जोड़ दे, लेकिन ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि इस दूरी को तय करने में 18 घंटे का समय तो लगा, ये तो सिर्फ लगातार चलती तब लगता, लेकिन बीच में 1 घंटा 20 मिनट रुकी भी तो है। तो यानी 18 घंटे का तो समय वो लगा, प्लस में 1 घंटा 20 मिनट का और समय लग रहा है। इसका मतलब पहुंचने में उसको 19 घंटे 20 मिनट का समय लगा है।
क्या ये बात समझ में आ गई? कितना समय लगा है? 19 घंटे 20 मिनट का, क्योंकि 18 घंटे तो लगातार चलती स्पीड से तब लगता, और 1 घंटा 20 मिनट रुकी है तो वो और हमें जोड़ना है, तो 19 घंटे 20 मिनट का। अब स्मार्ट हो तो आंसर आ गया होगा। अगर स्मार्ट हो और हमारी क्लासेस कंटिन्यू देखते हो तो आंसर आ गया हो। क्यों? क्योंकि आपको स्मार्ट बना दिया है कि भाई कुछ भी जोड़ो, यहां पर 6 में कुछ भी जोड़ लो, लास्ट में 20 मिनट आनी ही आनी है। तो ना इसमें दिया गया, ना इसमें दिया गया, ना इसमें दिया गया, सिर्फ इसी में दिया गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1:20 AM पर पहुंचेगी। वैसे भी कर सकते हो, देखो 19 घंटे है, 20 मिनट को छोड़ दो तो 20 मिनट तो आएंगे आएंगे। मान लो 2 ऑप्शन में होता तब कैसे करते हैं, तो 20 मिनट तो आएंगी, 20 मिनट को छोड़ दो। अब 19 घंटे है। अब सुबह 6 बजे चलिए, सुबह 6 बजे चली है, शाम के 6 बजे तक क्या हो जाएगा, 6 PM तक कितना हो जाएगा, 12 घंटे हो जाए। ठीक है, और कितने घंटे और बच गए, 7 घंटे, क्योंकि टोटल 19 घंटे है ना, तो 12 घंटे तो ये हो गए, 7 घंटे। इसमें अगर हम 7 घंटे जोड़ेंगे तो सुबह का क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, क्योंकि 6 7 13 होता है, 13 का मतलब 1, तो PM से AM होगा, तो AM हो जाएगा। तो 1 AM हो गया, 20 मिनट और लग रहा है, तो 1:20 AM आपका समय हो गया। ऐसे कर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझाने में समय लगा है, क्योंकि समझाना जरूरी है अच्छे से, वरना मैं भी इसका आंसर आपको बता देता कि स्मार्ट तरीके से आंसर आ गया 1:20, लेकिन ऑप्शंस 2 में भी तो हो सकता है। मान लो इस क्वेश्चन से में नहीं आया, लेकिन पेपर में आ गया, तो अपने को पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है। यहां पे जो अच्छा लगे वो नहीं, जो पेपर में सोल्व करें और तब सोल्व हो जाए वो हमें करना है। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन देखो कि ठहराव को छोड़कर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे और ठहराव सहित यही गति कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह बस प्रति घंटे कितने मिनट रुक सकती है, कितने मिनट रुकती है ये अपने को बताना है। रुक सकती नहीं, कितने मिनट रुकती है ये अपने को बताना। देखो इसमें बोला कि अगर रुकती नहीं है बस तो 60 किलोमीटर की उसकी गति होती, और रुकती है उसको जोड़ ले तो उसकी गति कितनी हो जाती है, 45। तो बिना रुके चलती है 60 किलोमीटर की गति से, रुकने पर कितनी हो जाती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समझा रहा हूं, ध्यान समझो। अंतर कितने का आ रहा है, 15 किलोमीटर का। तो 15 किलोमीटर कम होती है कितने किलोमीटर से, 60 किलोमीटर की गति से। और मिनट, क्योंकि हमें मिनट में बताना है तो मिनट होती है 60, प्रतिशत निकालना होता है 100 से गुना करते हैं, मिनट निकालना होता है तो 60 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो बस 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 से काटोगे 15 पे, तो आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, समझ में आया। जितना अंतर आ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे, जितनी गति है, जो मेन गति है बिना रुके, उसको बटे में लिखेंगे, और मिनट के लिए 60 से गुना करना है। कुछ स्मार्ट लोग ही आएंगे कि सर जी इसमें से ये माइनस कर दो तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि 60 में से 45 माइनस कर दो तो 15 ही आ रहा। नहीं, अगर ऐसा ही है तो इसमें करके देख लो। ठीक है, प्रतिशत नहीं है, ऐसा ही करके इसमें देख लो। तो इसमें कितना आना चाहिए, 20। क्या 20 आना चाहिए, क्या 20 इसका आंसर है, चेक करते हैं। स्पीड कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है बिना रुके। रुकने से क्या हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है। अंतर कितने का आ रहा है, 20 का। तो 20 का अंतर आ रहा है कितने में से, 80 में से, और गुना में अपने को मिनट के लिए 60 करना है। 20 चौके 80, 4 से काटा 15 पे, इतना आया, 15 आया, 20 गलत हो गया। ठीक है, तो ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में गलत नहीं करना, जो सही तरीका है ना उसी को करना है। यहां पर हमने इसलिए 15 नहीं आया कि दोनों के बीच का अंतर 15 था, नहीं, क्योंकि 15 हमने अंतर देखा, बटे में 60 और इधर भी 60 था, इसलिए दोनों आपस में कट गए तो 15 बच गया। ये 60 किसके लिए है, मिनट के लिए है, कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। ये 60 किसके लिए है, बिना रुके वाली स्पीड के लिए है। इधर कैसे किया, अंतर ऊपर लिखा 20, बिना रुके स्पीड कितनी, 80, और मिनट के लिए 60, तो इसलिए आंसर ये है। तो जल्दबाजी में गलती अपने को नहीं करनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस देखो, ये थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है
प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट आराम करता है, तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लगेगा उसको अपने को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीजिए, कैसे करेंगे कि भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन दूरी कितनी तय करनी है उसको? 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी। इसका मतलब 12 किलोमीटर की दूरी अगर वो 60 मिनट में तय करता है, तो 1 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा? इसके बटे में आ जाएगा आपका। और दूरी कितनी तय करनी है? 8 किलोमीटर की, तो गुना में 8 हो गया। 12 पंजे 60, 8 पंजे 40, यानी 8 किलोमीटर की दूरी वो 40 मिनट में तय कर देता। 8 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में तय कर देता? 40 मिनट में। अब बोलोगे सर जी ऑप्शंस में तो 40 नहीं दिया हुआ। बिल्कुल सही बात है। जब वो 60 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है, तो अपने को तो 8 किलोमीटर की दूरी ही तो तय करनी है, क्योंकि बोला है ना कि 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लगेगा। तो 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में तो 40 मिनट का समय लगेगा। लेकिन जो बीच में एक बात बोली है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट आराम करता है। अब यहां पर आता है ट्विस्ट। प्रत्येक किलोमीटर के बाद 4 मिनट रेस्ट करता है, यानी कि 1 किलोमीटर चला फिर रेस्ट करता है, फिर 1 किलोमीटर चला फिर रेस्ट करता है। यहां से उसने चलना शुरू किया, यहां पर पहुंचा तो रेस्ट किया, यहां पर चलना शुरू किया, यहां पर पहुंचा तो रेस्ट किया। तो आप क्या करोगे कि भाई 4 मिनट रुकता है और 8 किलोमीटर की दूरी है, तो यानी 32 मिनट का और समय लगेगा। लेकिन गलत। क्यों? यही तो गलती हो जाती है, तभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां से चलना शुरू किया उसने, 1 किलोमीटर की दूरी तय की, रुक गया, फिर यहां से चला फिर रुक गया, ऐसे ही वो चलता हुआ जाएगा। तो देखो यहां से यहां तक चला रुका, यहां पर चला रुका, तो अगर उसको 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती तो यहां से चला, यहां पर एक बार रुका, इधर चलते ही यहां पर तो पहुंच गया, रुकने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका मतलब जब वो 8वां किलोमीटर तय कर रहा होगा तो वहां पर रुकने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर तो वो पहुंच ही जाएगा। तो इसका मतलब 8 से गुना नहीं करना, 4 7 बार रुकेगा वो, तो 28 मिनट आपका यहां पर जोड़ना है। तो 40 मिनट बिना रुके प्लस में 28 मिनट वो रुकेगा, तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर? 68 मिनट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, गलती हो जाती है, लेकिन मैंने बता दिया गलती नहीं करनी। जैसे देखो 8 बार है ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, फिर 7 बार और 8 बार। तो यहां पर तो वो पहुंच ही जाएगा, रुकने की आवश्यकता नहीं है। तो रुका क्या? 1 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार ही रुका है वो। कितनी बार रुका है? 7 बार। और 1 बार रुकने में 4 मिनट लेता है, तो 7 बार में कितनी मिनट लेगा? 28 मिनट लेगा। तो 28 हमने जोड़ दी, तो 68 मिनट का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है अपने एचएसएससी के लिए। सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर पूछेगी तो ये वाली टाइप आपसे पूछने वाली है। क्या है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक लड़की एक निश्चित दूरी 7.5 घंटे में तय करती है। तो इसका मतलब क्या है? 7.5 घंटे में तय करती है। स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर। तो 7.5 घंटे में कितना लगेगी? 7 घंटे में 7 दूनी 14, तो ये हो गया, और आधे घंटे में 1 किलोमीटर। टोटल कितने किलोमीटर हो गया? 15 किलोमीटर, यानी कि वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। यदि वह समान दूरी को साइकिल द्वारा 6 घंटे में तय करती है, तो साइकिल की गति क्या होगी? तो कैसे गति कैसे निकालते हैं? गति निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था आपको? दूरी बटे में समय। दूरी कितनी आ गई अपनी? 15 किलोमीटर। समय कितना दिया हुआ है? 6 घंटे। तो 15 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 3, यानी कि 2.5 घंटे का समय लगने वाला है। तो 2.5 आपका यहां पर आंसर हो जाए। अगर यहां पर एक बार एग्जाम में 5 घंटे भी दिया गया था
ठीक है 5 घंटे। तो क्या करेंगे, टोटल दूरी कितनी है 15, घंटे कितने हैं 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर फिर 3 हो जाता। ठीक है, ये 5 का भी पूछा गया था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो अब इस क्वेश्चन को कीजिए सभी स्टूडेंट कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 6.5 घंटे का समय लगता है। तो 5 घंटे में तय करने के लिए साइकिल की गति क्या होगी, सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। फिर मैं आपको एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो इसका आंसर सभी करेंगे, सेम एज इट इज है, सेम ऐसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा समझ के करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। यहां पर 15 मिनट दिया हुआ है, यानी घंटे का चौथा हिस्सा है। ठीक है, ये गलती हो जाती है तो इसलिए मैंने बता दिया ताकि आप गलती ना करो। तो कमेंट कर देना इसका आंसर। अब ये है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है अपना कि जब गोपाल ए से बी पैदल तथा बी से ए साइकिल से आता है। देखो दो जगह है, एक तो ए है और ये कौन सी जगह है, बी है। तो इसमें बोला है गोपाल ए से बी पैदल तथा बी से ई साइकिल पे आता है तो 46 मिनट लगते हैं। यानी कि इधर पैदल जाता है और वापस साइकिल पे आता है तो कितने मिनट का समय लगता है उसको, 46 मिनट का समय लगता है। ये बोला है, जाता पैदल है आता साइकिल से, लेकिन दोनों और पैदल चलने पे उसे 75 मिनट लगते हैं। यानी जाता भी पैदल ही है और आता भी पैदल ही है, तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 75 मिनट लगते हैं। तो हमसे पूछा है कि यदि वह दोनों और साइकिल से जाए तो कुल कितना समय लगेगा, ये अपने को बता। तो कैसे निकालोगे भाई, पैदल का दिया हुआ है दोनों तरफ का 75 मिनट, 75 मिनट दोनों तरफ का है तो एक तरफ का निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 37.5 हो जाएगा। 37.5 टोटल कितने मिनट लगते हैं, 46 मिनट। इसमें पैदल जाने वाला है और साइकिल से आने वाला है, तो अगर इसमें से 46 मिनट में से अगर हम पैदल वाला माइनस कर लें, सॉरी, तो हमारे पास साइकिल वाला बच जाएगा। तो यहां से कितना बचेगा, यहां से कितना आ गया 5, यहां से 5 में से 7 गया तो कितना 8 आ गया, यानी 8.5 किलोमीटर, सॉरी 8.5 मिनट। तो ये क्या साइकिल से एक तरफ का है, हमसे क्या बोल रहा है कि साइकिल से जाना भी है और साइकिल से आना भी है, तो इसका दुगुना कर दो, 8.5 का दुगुना कितना हो जाएगा 17। तो हमसे पूछा कितने मिनट का समय लगेगा, 17 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि भाई पैदल जाता था साइकिल से आता था, उसका 46 दिया हुआ था, फिर पैदल जाने का और आने का अपने को 75 दिया गया था, तो इसमें से एक तरफ का निकाल ले पैदल का तो 37.5 हो गया। अगर 46 में से जो साइकिल से आने का था और पैदल जाने का था तो पैदल वाला माइनस कर दिया, साइकिल का पता चल गया। तो दोनों तरफ साइकिल से पूछा है तो 8.5 कितना हो गया 17। ठीक है, तो यहां पर हमारी ये क्लास है वो समाप्त होती है। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया आया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेन वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, रेलगाड़ी वाला, वहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आता है। तो अगली क्लास अपनी रेलगाड़ी की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। राम राम सभी को, और यहां तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।